पिंक सिटी जयपुर में देश ने भारतीय सेना का वो चेहरा देखा जो सिर्फ परेड नहीं करता बल्कि भारत की रणनीतिक सोच, सैन्य बदलाव और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। मौका था 78वें सेना दिवस का। सेना दिवस के खास मौके पर पहली बार जयपुर में आर्मी डे परेड आयोजित हुई, जिसने साफ संदेश दिया कि भारतीय सेना सिर्फ परंपराओं की वाहक नहीं बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार एक आधुनिक फोर्स है। जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन अपने आप में एक रणनीतिक और प्रतीकात्मक फैसला माना जा रहा है। अब तक सेना दिवस की परेड मुख्य रूप से दिल्ली या कैंटोनमेंट क्षेत्रों तक सीमित रही है, लेकिन इसे राजस्थान जैसे सीमावर्ती और रणनीतिक राज्य में लाना ये दर्शाता है कि सेना अब देश के हर कोने से अपना जुड़ाव बढ़ा रही है। सीमावर्ती राज्यों को रणनीतिक महत्व के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। आम जनता और सेना के बीच विश्वास और गर्व का सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। परेड को देखने के लिए 2 लाख से अधिक लोगों की मौजूदगी ने इस बात का प्रमाण दिया कि सेना सिर्फ सीमा नहीं बल्कि जनमानस में भी मजबूती से खड़ी है। परेड में सेना की बदलती ताकत, भविष्य की जंग की तैयारी और मॉडर्न वॉरफेयर की झलक साफ दिखी, जिससे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ना तय है। अब ये जान लीजिए कि आर्मी डे क्यों मनाया जाता है। आर्मी डे की शुरुआत 15 जनवरी 1949 से हुई। साल 1949 में सैन्य सत्ता हस्तांतरण हुआ। केएम करियप्पा ने सेना की कमान संभाली, आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने। इससे पहले सेना की कमान अंग्रेजों के हाथ में थी। ये घटना भारत की सैन्य क्षमता का प्रतीक है। ये दिन सेना के सम्मान और गौरव का दिन है। आर्मी डे परेड में मौजूद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान इस पूरे आयोजन का सबसे अहम रणनीतिक संदेश माना जा सकता है। आर्मी चीफ ने कहा कि वक्त के साथ भारतीय सेना भी बदल रही है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर रणनीति और तकनीक में बदलाव को स्वीकार किया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि सेना अब पारंपरिक युद्ध से आगे बढ़कर साइबर वॉर, ड्रोन वॉर, एआई आधारित रणनीति और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर फोकस कर रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की बदलती रणनीति को ध्यान में रखकर सेना खुद को रीडिजाइन कर रही है, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार कर रही है। मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना के सभी सैनिकों, हमारे सिविलियन कर्मचारियों, वेटरन्स, वीर नारियों और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन अवसर पर हम उन वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं राजस्थान सरकार और खासकर जयपुर के नागरिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सेना और जनता के बीच कितना गहरा संबंध है। आज की तारीख पे आप देखेंगे फौज में सबसे ज़्यादा जो बहादुर सैनिक हैं वो राजस्थान से। राजस्थान की माटी में शैतान सिंह भाटी पैदा हुए थे, अब्दुल हमीद पैदा हुए थे। कहने का ये मतलब है ये ऐसी ज़मीन है जहाँ पर सारे वीरों ने इतिहास रचा है, या तो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पर इतिहास रचा है। मैं खुद भी कमीशन के बाद यहाँ पे बीकानेर के पास एक खाजे वाला जगह है, वहाँ पर था और मैंने खुद भी बटालियन कमांड राजस्थान में ही की है, तो इससे एक प्यार हमेशा उमड़ा हुआ है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि परंपरा और परिवर्तन, ये 2 चीज़ें सेना बहुत महत्व देती है और यही चीज़ आप जयपुर में भी देखें कि भारतीय सेना हर समय हर जगह पूरे तरीके से तैयार है किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ऑफ प्रिपेयर्डनेस हमारी पूरी है। दूसरी चीज़, जैसे आपने फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हाँ, क्योंकि भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की और परेड में हमने उसे आपको दिखाया। परेड में जब भारतीय सेना की विभिन्न रेजिमेंट्स उतरी तो ये सिर्फ अनुशासन का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये भारत की सैन्य क्षमता का जीवंत प्रदर्शन था। हम आपको परेड में शामिल भारतीय सेना की अलग अलग विंग के प्रदर्शन के जरिए उनकी ताकत और शौर्य के बारे में बताएंगे। जगुआर फाइटर जेट्स ने सलामी मंच के ऊपर से उड़ान भरी तो सबकी निगाहें आसमान में ही ठहर गईं। ब्रह्मोस मिसाइल देख लोग चकित रह गए। भैरव बटालियन की घातक सैन्य क्षमता देख दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस दौरान सेना के जवानों ने कई हैरतअंगेज करतब किए।
इन तस्वीरों को देखकर निश्चित ही मुनीर फौज की होश फाख्ता हो गए होंगे। भारतीय सेना की भैरव बटालियन मॉडर्न वॉरफेयर और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए वेल ट्रेन्ड है। भैरव बटालियन को डिजिटल बैटल मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया गया है। ड्रोन सेंसर और रियल टाइम इंटेलिजेंस का बेहतर उपयोग करना सिखाया गया है। नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर की दिशा में इससे सिचुएशनल अवेयरनेस और ऑपरेशनल एक्यूरेसी बढ़ेगी। फ्यूचर वॉरफेयर के लिए भी भैरव बटालियन को पायलट मॉडल के रूप में उपयोग करना आसान होगा, जो भविष्य में इसी तरीके के अन्य वॉर फॉर्मेशंस के लिए ब्लूप्रिंट भी बन सकता है। रोबोटिक डॉग्स का प्रदर्शन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाई दिया। तकनीकी डॉग्स स्क्वाड को देख लोग हैरत में पड़ गए। जिस तरह के रोबो डॉग्स अब तक चीन अपनी मिलिट्री परेड और टेक शोज में दिखाता था, वही तकनीक मेड इन इंडिया अंदाज में जयपुर की धरती पर दौड़ी। ये इंडियन रोबो डॉग सेंसर से लैस हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक भी है और ये हर चुनौती के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और ड्रोन को मार गिराने वाली स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन अपग्रेडेड शिल्का का भी देश के सामने प्रदर्शन किया गया। नाग मिसाइल को देख दर्शक अचंभित रह गए। नाग 4 किलोमीटर दूर से दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। अपग्रेडेड BMP सेकंड सारथ का नजारा भी भव्य था, जिससे साफ संकेत मिला कि भारत हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भर हो रहा है, फ्यूचर रेडी फोर्स की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारतीय सेना की रेजिमेंट्स ने परेड में हिस्सा लिया। सबसे पुरानी रेजिमेंट होने के नाते मद्रास रेजिमेंट को परेड में सबसे आगे रखा गया। सिख रेजिमेंट से लेकर महार रेजिमेंट के जाबाजों को देख हर कोई आश्वस्त था कि इन वीर जवानों के होते हुए दुश्मन हमारी सरहदों की तरफ झांक भी नहीं सकता। भारतीय सेना सरहदों की हिफाजत के लिए वो सब कुछ कर रही है जो एक संप्रभु राष्ट्र की सैन्य शक्ति के लिए जरूरी होता है। आधुनिकीकरण के साथ नई तकनीक के उपयोग पर जोर सेना में नया जोश भर रहा है। चीन और पाकिस्तान की सेना में भारतीय सेना के इस प्रदर्शन से खलबली जरूर मची होगी। आखिर हम सबको भारतीय सेना पर नाज है। इस गौरवशाली लम्हों के साक्षी बने तमाम लोग भारत माता की जय और जय हिंद की सेना के जयकारे लगाकर इंडियन आर्मी की हौसला अफजाई करते नजर आए। उधर बिहार रेजिमेंट से भी पाकिस्तान में अब भी 8 आतंकी कैंप सक्रिय होने की जानकारी पर कड़ा संदेश आया। साफ और सीधे शब्दों में कहा गया कि अगर पाकिस्तान अब भी नहीं माना तो पहले से बड़ा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। भारत की नीति अब रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।